एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए कथा का श्रवण करें। ये गीता का प्रमाणित ज्ञान है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में बीचों बीच रथ ले जाकर जब रथ रुका हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में, उस समय उपदेश दिए हैं। उस समय की बात है श्रोताओं, ये द्वापर की घटना है। आइए इसको जाने। ये गीता अध्याय 3 का श्रोताओं 22वां श्लोक है। इसकी मैं आप लोगों को व्याख्या कर रहा हूँ। क्या भगवान श्री कृष्ण भी नियत कर्म को करते रहते हैं? कहने का मतलब श्रोताओं, क्या भगवान को भी नियत कर्म करना पड़ता है या नियत कर्म करने की आवश्यकता रहती है? तो आइए इसके बारे में जानें। ऐसा क्या रहस्य है? भगवान नियत कर्म करते हैं या नहीं, उनके लिए आवश्यक है या नहीं? तो श्रोताओं, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। ये सभी लोग जानते हैं। ये भी सब लोग जानते हैं कि सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। ये भी लोग जानते हैं। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, ये भी लोग जानते हैं। अपने को श्रेष्ठ माने अलग बात है, लेकिन वो है नहीं। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य होते हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः श्रोताओं, भगवान समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सर्वों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। श्रोताओं, ध्यान देना, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर ही नहीं होता। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। भगवान की बात हो रही है श्रोताओं, ध्यान देना। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। ये भी ध्यान देना श्रोताओं, कोई उनके बराबर भी नहीं है। कितनों पुण्य क्यों न हो जाए आत्मा, लेकिन भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। उनकी शक्तियाँ श्रोताओं बहुरूपणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृत अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य में परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो श्रोताओं, यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई भी कर्तव्य हो उनको करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। कोई भी श्रोताओं क्षत्रियों को नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि जिन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि शास्त्र के विधि विधानों में सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। सर्वोपरि हैं, फिर भी ऐसा कुछ नहीं करते वही है जो प्रमाणित है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वात्मवात्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, सुनो, मेरे लिए जो है तीनों लोकों में कोई भी कर्म नियत नहीं है। कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कोई भी कर्म नियत नहीं है और ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। तो प्रमाण है श्रोताओं, भगवान भी कर्म करते रहते हैं। क्योंकि यदि वे नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करें तो बता रहे हैं, हे पार्थ, यदि मैं न करूं तो यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे, अनुगमन मेरे पथ का करने लगेंगे लोग।
कह रहे हैं यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, ये भी सत्य है। तब मैं अवांछित समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार कह रहे हैं अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करते रहें। अर्थात भगवान श्री कृष्ण खुद कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी बता रहे हैं कि वे लोग भी जो है कर्म करते रहें। लेकिन कह रहे हैं जो सकाम कर्मी हैं, विद्वानों को संकेत दे रहे हैं कि यदि आप विद्वान हैं और यदि कोई सकाम कर्मी है, आसक्त अज्ञानी पुरुष है, तो उसको कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित न हो। सकाम कर्मों में जो आसक्त हो ऐसे पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। सकाम कर्म कर रहा है, करने दो, अगर रोक देंगे तो उसका मन विचलित हो जाएगा। इसलिए अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे जो है कृष्ण भावनामृत का उनका क्रमिक विकास हो सके, क्रम से वो जो है आगे बढ़ सके। नहीं कि रोक दें, रोक देगा तो मन विचलित हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से कभी रोके नहीं। तो कथाएं श्रोताओं यहाँ पर समाप्त होती है। समय का अभाव है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है जीवन मुक्त कथाएं। श्रवण करें ताकि श्रवण मात्र से जीवन मुक्त की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाएं, फिर आवागमन में न पड़ना पड़े। भाई